तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप। दोस्तों आप ये देख सकते हैं मेरा कल का थंबनेल, और मैंने कल ही आपको क्लियर कट शब्दों में बता दिया था कि आज बाज़ार पर खतरा है। इस शेयर बाज़ार पर आज के दिन बड़ा खतरा देखने को मिल सकता है, और ठीक वैसा ही हुआ। आज देखा होगा आपने कि निफ्टी में बड़ी गिरावट देखने को मिली, और परसों जो मैंने बोला था वो देखिए तेज़ी के लिए बोला था, तो कल तेज़ी हुई। और आज को बोला था मैंने कि आज मार्केट नीचे जाएगा, और आज एक बड़ी आपको लाल रंग दिखाई दिया आपके निफ्टी में, निफ्टी बैंक में। तो ये था कल का। अब देखते हैं कि कल क्या होने वाला है हमारी शेयर मार्केट में। कल हफ्ते का आखिरी दिन भी है, हफ्ते का ट्रेडिंग सेशन है, आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। तो कल क्या रहेगा पूरे दिन वो सारा डिस्कस करेंगे। एक बड़ी न्यूज़ आपके साथ में डिस्कस करूंगा, 5 बड़े मल्टीबैगर शेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर एक भी इन्फॉर्मेशन मिस हुई तो पूरा सेटअप बिगड़ जाता है। तो शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। बता रहा था कि एक बड़ी न्यूज़ आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो बड़ी न्यूज़ आ चुकी है दोस्तों। फेड आने वाला है कल। फेड मीटिंग लाइव अपडेट्स, इन्वेस्टर्स अवेट फेड्स डिसीजन एंड पॉवल्स स्पीच ऑन इंटरेस्ट रेट। कल फैसला आ जाएगा कि कल फेड कितना रेट कम करेगा, कितने इंटरेस्ट रेट कम करेगा, और उस इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। तो कल जो उम्मीद जताई जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो वो बताई जा रही है कि 25 बेसिस पॉइंट के साथ में फेड कट कर सकता है रेट्स को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधा क्वेश्चन है, विल द यूएस सेंट्रल बैंक कट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स, रेट कट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, द यूएस फेडरल रिजर्व इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस ए 25 बेसिस पॉइंट रेट कट ऑन थर्सडे November 7 as it concludes its two-day Federal Open Market Committee FOMC से बोलते हैं मीटिंग। वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स वाइडली फॉरकास्ट दिस रिडक्शन। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि रेट में कटौती होगी, और रेट में कटौती होगी तो इंटरेस्ट रेट घटेंगे, और इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो शेयर मार्केट में उछाल आएगा। अमेरिकी शेयर मार्केट में उछाल आएगा तो जाहिर सी बात है भारतीय बाज़ार अमेरिकी शेयर मार्केट को फॉलो करते हैं, यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं, विद फेड चेयर जेरोम पावल्स रेट सेटिंग पैनल एंटिसिपेटेड टू लोअर द फेडरल फंड्स रेट फॉर द सेकेंड टाइम। दूसरी बार कट करने का प्लान है, फॉलोइंग ए 50 बेसिस पॉइंट कट इन सितंबर। यानी कि सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट का कट हुआ था, और इस बार जो प्लान है वो 25 बेसिस पॉइंट का प्लान है। तो राउटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से जो पोल कंडक्ट किया गया था अक्टूबर 23 से लेकर 29 में, सभी के सभी 111 इकोनॉमिस्ट ने सर्वे किया, और वो उम्मीद कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वार्टर पॉइंट रेट कट ऑन November 7, यानी कि जो रेट कट होगा वो कितना होगा, क्वार्टर पॉइंट का रेट कट हो सकता है। वाइल ओवर 90% प्रिडिक्ट ए सिमिलर रिडक्शन इन दिसंबर। यानी कि 90% क्या करते हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि सेम रेट रिडक्शन कब होगा, दिसंबर में होगा, विच वुड प्लेस द फेडरल फंड्स रेट इन ए 4.25 to 4.5 रेंज बाई ईयर एंड। यानी ईयर एंड में क्या होगा, यानी एक तो अभी नवंबर में कट की बात चल रही है, दूसरा दिसंबर में भी कट की बात चल रही है, जिससे कि वो किस ईयर एंड में कहाँ रखना चाहते हैं रेट्स को, 4.25% से लेके 4.5% की कैटेगरी में दिसंबर के अंत तक। द फेड इनिशिएटेड इट्स रेट कटिंग साइकिल इन सितंबर में उन्होंने शुरुआत की थी, जिसमें आधे पॉइंट का रिडक्शन किया था, 0.50 से किया था, रिस्पॉन्डिंग टू ए कूलिंग इन्फ्लेशन। महंगाई कम हुई थी, उसके एवज में उन्होंने क्या किया था, ये रेट कट किया था, क्योंकि वो पिछले 2-3 सालों से महंगाई से लड़ रहे थे, और जब उन्हें लगा, और उस ये बड़ी मेहनत के बाद में 2.3% के नीचे महंगाई देखने को मिली, और जिसकी वजह से क्या किया, आधे बेसिस पॉइंट से रेट कट कर दिए गए सितंबर में। अब नवंबर में
25 बेसिस पॉइंट से, और दिसंबर में भी 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट करने की बात चल रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेंट इकोनॉमिक डेटा रिमेन्स मिक्स्ड वाइल ओवरऑल इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू स्लो। जो पूरी जो इन्फ्लेशन है ओवरऑल वो क्या आ रही है, घट रही है। एनुअल रेट क्या आ रहा है, 2.4 का आ रहा है अमेरिका का सितंबर में, फ्रॉम 2.5 इन अगस्त। यानी कि अगस्त में कितनी थी, 2.5% महंगाई दर थी, और सितंबर में कितनी आई है, 2.4। यानी कि लगातार क्या हो रही है, महंगाई अमेरिका में घटती हुई नज़र आ रही है। विच एक्सक्लूड्स वोलेटाइल फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। एनर्जी प्राइसेस और फूड प्राइसेस में हल्की फुल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये थी सबसे बड़ी न्यूज़। ये वाली न्यूज़ कल मार्केट में उतार चढ़ाव, बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं इस न्यूज़ की वजह से। अब बात करते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो सबसे पहला इंडिकेशन हमें मिल गया है डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स कल 105 के ऊपर जा चुका था, 106 की तरफ बढ़ रहा था। अब डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुई है और 105 से नीचे आकर 104 की तरफ बढ़ रहा है। ये एक अच्छी न्यूज़ है हमारी इंडियन शेयर मार्केट के लिए। यानी डॉलर इंडेक्स जितना नीचे आएगा, डॉलर कम होगा तो हमारा रुपया मजबूत होगा, और रुपया मजबूत होगा तो हमारी जो शेयर मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं DII और FII की। तो DII आज ख़रीदारी करके गए जैसे वो ख़रीदारी करते हैं रोज़, लेकिन कम ख़रीदारी करके गए हैं कल की तुलना में। वहीं पे FII ने आज फिर बड़ी बिकवाली कर दी है, और ये वाली बिकवाली कल मार्केट में प्रेशर लाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कल फ्राइडे भी है, हफ्ते का आखिरी दिन है, आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, और 2 दिन की छुट्टी है। इसीलिए क्या करेंगे, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो बिकवाली करके जाएंगे, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी में कौन सी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए और जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक आ सकता है। जो प्रॉफिटेबल हैं वो लॉस में भी बदल जाते हैं। तो इसलिए अपनी पोजीशंस काट के वो क्या करेंगे, नई पोजीशंस मंडे से शुरू करेंगे। इसीलिए क्या होगा, मार्केट ऊपर तो जा सकता है, ऊपर जाने के साथ में मार्केट में बिकवाली भी आ सकती है। इस चीज़ का आप ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखेंगे नेट अगर निकालेंगे FII DII की परचेज़, तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, जोड़ के देख लेते हैं। करोड़ की बड़ी बिकवाली करके गए कौन, FII DII। तो यहाँ पर क्या है, नेट सेलिंग निकल के आ रही है। ये कल ज़रूर मार्केट में प्रेशर लेके आएगी, और मार्केट अगर कल अमेरिका का मार्केट गिर जाता है तो एक बड़ी गिरावट हमारी शेयर मार्केट में भी हो सकती है, क्योंकि FII DII का डेटा यहाँ पर क्लियरली नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर, और बड़ी बिकवाली 3100 करोड़ की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो सतर्क रहिएगा, बड़े ध्यान से ट्रेड करिएगा, ऊपर के लेवल पर फंसिएगा मत। अब बात करते हैं आज पूरे दिन क्या मूड माहौल रहा। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मार्केट में आज प्रेशर रहेगा, गिरावट देखने को मिलेगी, बड़ा खतरा है। तो आपने देखा कि लगभग 300 यानी 289 पॉइंट की गिरावट हुई, 1.18% की। और अगर आप आज के लेवल देखेंगे तो आज 24,179 का लो लगाया है निफ्टी ने, और 24,503 का हाई लगाया। और वहीं पे प्रीवियस क्लोज कितना था, कल के दिन क्लोजिंग दी थी 24,484 पर, 24,493 से हल्की फुल्की ग्रैप अप के साथ में मार्केट ने ओपनिंग दी थी, और ज़्यादा ऊपर नहीं गई, 10 पॉइंट ऊपर गई। उसके बाद में फिर वहाँ से उसमें पैनिक फॉल आया, और 1.25% की 1% 1.18% से गिरावट हमें देखने को मिली आज मार्केट में। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में प्रेशर रहेगा। अब आप देख सकते हैं 24,194 पे क्लोजिंग दी है किसने, हमारी निफ्टी ने। और वहीं पे डाउ इंडिया विक्स है, उसमें तेज़ी आ गई है, नेगेटिव है। वहीं पे अगर आप डाउ जोन्स को, अमेरिकी मार्केट को देखेंगे, 41 पॉइंट की तेज़ी से अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन IT स्टॉक्स 1.25% की तेज़ी से यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो कल अगर मार्केट को संभालेगा तो कौन संभालेगा, IT स्टॉक संभालते हुए नज़र आएंगे। अब 24,100 कितना बताया, 194 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी इंडेक्स ने। गिफ्ट निफ्टी कितना कर रहा है, 24,294, यानी कि 100 पॉइंट का गैप ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी में पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो यानी कल हमारा निफ्टी मार्केट गैप अप खुलेगा। क्लियर यहाँ पर है कि गैप अप खुलेगा, 60-70 पॉइंट से गैप अप खुल सकता है, 50 पॉइंट से भी गैप अप खुल सकता है। लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली भी आ सकती है। रीज़न मैंने बताया कि कल फ्राइडे है, फ्राइडे का सेशन है, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो अपनी बिकवाली करके जाना चाहेंगे, क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टी होती है।
ये रीज़न है। और दूसरा मैंने आपको क्या रीज़न बताया कि यहाँ पर अगर आपको देखिए बाकी पैरामीटर्स देख लेते हैं वो क्लियर क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्रूड का जो है, क्रूड में $70 के ऊपर अभी टिक रहा है, यानी कि $70 के ऊपर क्रूड ऑयल बना हुआ है। तो ये भी एक नेगेटिव है। हालांकि आज आप देखेंगे तो सुस्त है, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है, तो कल से हल्की फुल्की राहत है। लेकिन FII DII का डेटा वो ज़रूर बिकवाली करके जा सकता है अगर कल के दिन FII DII का डेटा पॉजिटिव नहीं निकलता है। तो अब यहाँ पर डॉलर देख लीजिए, डॉलर भी हमारा ऑल टाइम हाई पर पहुँचा हुआ है, यानी कि करेंसी हमारा रुपया ऑल टाइम लो पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि डॉलर में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। फॉरेक्स हमारे घटते हुए नज़र आ सकते हैं कल के दिन। कल मार्केट क्लोज होने के बाद में RBI डेटा को पेश करेगा, तो वहाँ पर फॉरेक्स में एक बड़ा नुकसान हमें कल देखने को मिल सकता है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी आप देख लीजिए, क्रिप्टो करेंसी में वही तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल रही है जो कल और परसों देखने को मिल रही थी। 75,000 के ऊपर बिटकॉइन ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है 2% की तेज़ी के साथ में। इथेरियम देख लीजिए 7.8%, कार्डेनो देख लीजिए 9% के आसपास, ये देख लीजिए सोलोना देख लीजिए, डोजीकॉइन देखिए और शिबा इनू देख लीजिए। सब सारी क्रिप्टो करेंसीज़ क्या हो रही हैं, यहाँ पर तेज़ी पकड़े हुए हैं। रीज़न इसका क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में बड़ा पैसा बनता है। तो हो सकता है कि इक्विटी मार्केट से लोग पैसा निकाल कर उधर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और यही रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी देखने को मिल रही है। दूसरी बड़ी न्यूज़ आपको बता देता हूँ कि चाइना कल एक बड़ा पैकेज अनाउंस कर सकता है। बड़ा पैकेज अनाउंस करने से क्या होगा, इन्वेस्टर उधर भी जा सकते हैं यहाँ से पैसा निकाल कर। और अगर उधर जाएंगे, क्योंकि उधर सस्ता मार्केट अभी मिल रहा है, इंडिया का मार्केट अभी महंगा हो चुका है, तो भी बिकवाली देखने को मिल सकती है। कल 2-3 बड़े रीजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। FII DII का डेटा, एक है FII DII का डेटा, दूसरा क्या है कि फ्राइडे है, कल फ्राइडे है, तीसरा क्या बताया मैंने, चाइना। तो ये बड़े फैक्टर्स हैं, कल मार्केट को प्रेशर में ला सकते हैं अगर कोई बड़ा मेजर रोल प्ले नहीं करता है। तो यहाँ से हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है कि बॉन्ड मार्केट पे प्रेशर दिखाई दे रहा है। कल के दिन भी अगर बॉन्ड मार्केट लाल रंग में दिखाई देता है, गिरावट देखने को मिल सकती है, और डॉलर में भी गिरावट रहती है, तो ज़रूर हम कल ऊपर के लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है कि बॉन्ड मार्केट में यहाँ पर क्या हो रहा है, गिरावट, अच्छी खासी गिरावट, 1%, यहाँ पे भी 1.5%। तो यहाँ से एक अच्छा संकेत हमें देखने को मिल रहा है। तो आप कल जब ट्रेड करें तो क्या नज़र रखिएगा, आप नज़र रखिएगा कि बॉन्ड मार्केट में गिरावट है या नहीं है, डॉलर में गिरावट है या नहीं है। तो अगर दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है तो मार्केट हमारा ऊपर के लेवल पे सस्टेन करेगा। वहीं पे अगर बॉन्ड मार्केट में तेज़ी आती है, हरा रंग दिखाई देता है, डॉलर में भी हरा रंग दिखाई देता है, तो आपको मार्केट पे प्रेशर दिखाई देगा और ऊपर के लेवल से बिकवाली देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, फ्राइडे है कल का दिन, आखिरी ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का, इसीलिए ऊपर के लेवल पे ट्रैप मत होइएगा। अब बात करते हैं 5 बड़े स्टॉक्स की जो आपको बना सकते हैं करोड़पति, बड़े मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल इन स्टॉक्स का बहुत ज़बरदस्त है और अभी आपको बड़े सस्ते प्राइसेस पे मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिग्गज शेयर एनर्जी सेक्टर का, टाटा पावर 440 के ऊपर क्लोजिंग दी है और आज इसने हाई देखिए कहाँ लगाया, 454, यानी कि ऊपर की रेंज को खोलता हुआ नज़र आ रहा है, नीचे की रेंज को ऊपर कर रहा है और ऊपर की रेंज को और ऊपर बढ़ा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। ये स्टॉक निफ्टी के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। प्रीवियस क्लोज था 449 का, 443 का लो भी लगाया है और हाई लेकिन 454 का लगाया है। कल जो हाई लगाया था 452 का लगाया था, लेकिन आज 454 का, यानी कि ऊपर की तरफ रेंज बढ़ाई है इसने। तो यहाँ से क्या है, अगर मार्केट संभल जाता है कल के दिन तो आपको इस स्टॉक में भी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 494 का लाइफ टाइम हाई है, यानी कि 50 रुपये मात्र दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। चार्ट देख लीजिए इसका, चार्ट में देखिए ऊपर की रेंज यानी कि 458 की ये जो रेजिस्टेंस है 460 458, जिस दिन भी इस लेवल को तोड़ देगा एक बड़ी तेज़ी फिर से आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। ये इतना लंबा कंसोलिडेशन जो हो रहा है दोस्तों,
इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा, जितना ज़्यादा ये स्टॉक आराम करेगा, उतनी ही तेज़ी से एक दिन ये आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि स्टॉक में कोई कमी नहीं है। फ्यूचर प्लान्स बहुत बड़े हैं इस स्टॉक के, इसीलिए अगर कल गिरावट होती है तो वो मौका रहेगा, खरीदारी करके जाना चाहिए 40-60 वाले फार्मूले से। बात करते हैं अगले स्टॉक मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। 341 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर गिरावट होती है तो मौका रहेगा, हालांकि ज़्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। मैं सिर्फ इस स्टॉक का वेट कर रहा हूँ 305 के आसपास जाने का। 305 पे अगर चला जाता है तो आपको एक बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी ख़रीदारी के अच्छे लेवल पर है, ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। कल मैंने आपको लेवल बताया था कि अगर 350 के ऊपर ये सस्टेन कर लेता है तो फिर 400 के टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, नज़र बना के रखिएगा। लेकिन अगर कल मार्केट में प्रेशर होता है, हालांकि ये वाला स्टॉक है, कभी भी मार्केट के हिसाब से मैंने चलते हुए नहीं देखा है, ये अपनी ही धुन में चलता है स्टॉक। तो जैसे ही वॉल्यूम आ जाएंगे ये बड़ी तेज़ी भी कर सकता है। तो जहाँ भी आपको मिल रहा है अभी भी ख़रीदारी के अच्छे लेवल हैं। और अगर कल के दिन आपको देखिए, आज इसने ऊपर की रेंज बढ़ाई है, 350 को टच किया है दोस्तों, ये अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। तो 350 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा ट्रेड करना शुरू कर देगा, तो आपको बड़े रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है इसमें, देखिए ये जो लाइन है, ये वाली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन, इसको छूने वाला है। जैसे ही इस लाइन के ऊपर ही क्रॉस करेगा, एक बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। वहीं पे इसकी RSI देखिए 42 पर है, ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि पूरी तरह से ख़रीदारी के जोन में आ चुका है। अब बात करते हैं रेलवे सेक्टर का दिग्गज शेयर IRFC 153.90 पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि बात ये नहीं है कि 153.90 पर ट्रेड कर रहा है, बात ये है कि 150 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, ये सबसे बड़ी बात है। अब अगर आप देखेंगे तो इसने हाई कितना लगाया, 157, यानी कि ये भी ऊपर की तरफ अब जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की रेंज खोल रहा है। और अगर इसका चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट देखिए, जो कंसोलिडेशन शुरू हो गया है, ये कंसोलिडेशन 150 के ऊपर शुरू हो रहा है। जैसे ही 158 के लेवल को तोड़ेगा, फिर आपको 164 से लेके 169 के लेवल आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और 169 के बाद में ये फंसेगा कहाँ पर, 170 से लेके 180 के लेवल पे। तो इन लेवल के बाद में फिर आपको एक बड़ी तेज़ी, बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। 200 तक के टारगेट, 200 का अगर क्रॉस कर देगा तो फिर 250 तक के टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जितनी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ये सिर्फ मौके हैं। जो इस मौके का फ़ायदा उठाएगा बड़े प्रॉफिट कमा कर जाएगा शेयर मार्केट से, क्योंकि कौड़ियों के दामों में अभी आपको स्टॉक मिल रहे हैं। चुनाव से पहले, यानी कि प्रधानमंत्री चुनाव से पहले मार्केट जहाँ थी वो वहाँ पर आपको आके मिल चुकी है। और कोई बड़े रीज़न नहीं है गिरावट के लिए, इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ग्लोबल कंडीशंस की वजह से, ग्लोबल क्यूज़ की वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के एक स्टॉक RBL बैंक की। ये भी स्टॉक कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। 176 का देखिए हाई लगाया, आज इसने ऊपर की तरफ अपना स्पेस फिर से खोल दिया है इसने, और 174 के ऊपर गया है। कल 174 का हाई लगाया था, और लो देखिए कल उससे परसों कितने का था, 166 का लो था। कल 169 का लो लगाया, और आज कितना लगाया, 170 का। तो यानी कि नीचे का जो लेवल है उसको ऊपर बढ़ा रहा है, और ऊपर की रेंज को भी खोलता हुआ जा रहा है। तो ये साफ आपको इशारा कर रहा है बहुत जल्दी आपको इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। यानी कि 180 के लेवल को जैसे ही तोड़ेगा ऊपर की तरफ, 190 से लेकर 200 तक के टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। और ये देखिए चल रहा है कंसोलिडेशन, और ये बड़ी अच्छी बात है। जितना ज़्यादा लंबा कंसोलिडेशन होगा उतनी ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छे लेवल पे बहुत ही सस्ता स्टॉक मिल रहा है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए 40-60 वाले फार्मूले से। अब बात करते हैं पाँचवें और आखिरी स्टॉक, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की। तो दोस्तों मैंने आपको कल बोला था कि कल आज के दिन अगर इसमें गिरावट मिल जाती है तो वो एक मौका रहेगा, क्योंकि कल इसने ब्रेकआउट दिया था और आज ये टेस्ट करने आया है अपने लेवल को, और यहाँ से एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। 170 का प्रीवियस क्लोज था, 166 का लो लगाया, 173 का आज इसने फिर हाई लगाया, आप देख सकते हैं, और 167 पे क्लोजिंग दिया। और अब सबसे बड़ी बात, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों तेज़ी आएगी, क्योंकि ये देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है, देखने को मिला है, काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। और ये देखिए ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, ये वाला ब्रेकआउट हुआ है, आप देख सकते हैं।
और जैसे ही 176 के लेवल को तोड़ेगा फिर आपको 190 और 190 से लेके 198 रुपये तक के टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बहुत जल्दी बड़ी तेज़ी इसमें आने की पूरी संभावना है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में। तो ये थे 5 स्टॉक जिसमें अगर आप ख़रीदारी करते हैं तो बड़े प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। 5 स्टॉक्स शेयर किए मैंने आपके साथ में, 2 बड़ी न्यूज़ की डिस्कस की, फेड की और चाइना की, और इसके साथ में कल क्या होगा, कल के दिन मार्केट में प्रेशर हो सकता है, ऊपर के लेवल पे फंसिएगा मत। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।